नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी लोगों का ज्ञान बज़ में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का सेशन लेते हैं। उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो डे के रहे, और साथ के साथ उन क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं कि उस क्वेश्चन में जो भी मेन पॉइंट रहता है उस सभी को कवर कर लेते हैं, ताकि कोई भी एमसीक्यू का टेस्ट हो या फिर आपका मेन एग्जाम हो, आप उन क्वेश्चन को बहुत ईजिली निकाल लें। और अगर आपने हमारी डेली वाली वीडियोज देखी है करंट अफेयर की, तो ये एमसीक्यू आप बिल्कुल ईजिली निकाल लोगे। ये टोटली एमसीक्यू का टेस्ट है। डिटेल में वीडियो के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, ताकि आप ये एमसीक्यू का टेस्ट में 60 आउट ऑफ 60 ला सकें। अच्छी बात यह है, ये वीडियो दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि कोई भी टाइप के स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो हिंदी से हो या तो वो इंग्लिश मीडियम से हो। तो ये वीक रहेगा हमारा 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जरूर कीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना स्पेशली करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कॉन्टिन्यूटी छोड़ दोगे, डेली करंट अफेयर नहीं करोगे और वीकली टेस्ट नहीं करोगे, तो आप मेन एग्जाम में एमसीक्यू जो टेस्ट है वो कंप्लीट नहीं कर सकते, अपना करंट अफेयर नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the estimated GDP growth for the India in 2021 और 22 एज पर मोदीज के हिसाब से, उनके अनुसार 21 से 22 की जो भारत का जीडीपी की ग्रोथ रहेगी, वृद्धि रहेगी, वो कितनी % रहेगी? आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे, अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, 10.6। ये देखो, इमेज से हम इमेज से लिंक करके चलेंगे ना, तो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक जरूर याद रहेगी आपको। तो हम इमेज से ऐसे लिंक करेंगे कि ये मोदी की स्क्रीन है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसके ऊपर लिखा हुआ है 10.6%। मोदी की स्क्रीन है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 10.6%। ठीक है, तो 2021 और 20 के लिए रहेगी, 22 के लिए रहेगी 10.6%, और फाइनेंशियल ईयर के लिए रहेगी 20 और 21 के लिए 11.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स 2020? किस देश ने वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूची का 2020 में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है, मतलब नंबर 1 पे रहा है? वो कौन सा कंट्री रहा है? आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और डिटेल वीडियो के लिए हमारी जो डेली वाली है करंट अफेयर्स की, हम सुबह देते हैं, वो जरूर देखें, ताकि जो वीक में आपका टेस्ट होता है आप उसका आंसर जरूर दे पाए। तो इसका आंसर है बी, हांगकांग ने टॉप किया। तो थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च इंडियाज बिगेस्ट पिगरी मिशन? इंडिया का सबसे बड़ा पिगरी मिशन, जिसके अंदर जो खर्चा है वो 209 करोड़ का है, कौन से राज्य ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में 209 करोड़ रुपए के पर्याय के साथ भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? आंसर के लिए 5 सेकंड मिलेंगे आपको, आंसर अपना जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका आंसर है मेघालय। तो इमेज से हम याद रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा पिग कहाँ होने वाले हैं आने वाले 3 साल में? कहाँ होने वाले हैं? मेघालय में। ऐसा क्यों किया गया? इसका रीजन ये है क्योंकि मेघालय में बहुत ही ज्यादा जो पिग है वो बाहर से मंगवाए जाते हैं, इम्पोर्ट किए जाते हैं इंडिया के अंदर, इसलिए मेघालय ने स्कीम को लॉन्च किया है। फोर्थ क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ हैज अपॉइंटेड अ बॉलीवुड एक्टर। यूनिसेफ ने हाल ही में एक बॉलीवुड एक्टर को अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, एज इट सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड। तो उनका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष ने बॉलीवुड के अभिनेता को डैश को बच्चों के अधिकार अभियान के लिए नियुक्त किया है, एडवोकेट, ठीक है। उनका नाम क्या है? तो आंसर के लिए 5 सेकंड आपका। उनका आंसर है आयुष्मान खुराना। ये मेरे से याद रखेंगे कि आयुष्मान खुराना को एज अ एडवोकेट किसने चूज किया है? वो है यूनिसेफ ने, बच्चों के अधिकार के लिए, ठीक है, फॉर एवरी चाइल्ड। फिफ्थ क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 ऑन विच ऑफ दिस डे सेलिब्रेट? जो फर्स्ट एड डे है वो किस दिन मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? वैसे क्यों इसलिए मनाया जाता है? ताकि लोगों में अवेयरनेस हो फर्स्ट एड की, और फर्स्ट एड को यूज करना है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है? आंसर के लिए 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है 12 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। इस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है कि फर्स्ट एड कितना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि अगर हमें फर्स्ट एड की नॉलेज है तो हम किसी भी पर्सन की इमरजेंसी में जान बचा सकते हैं। तो कब मनाया जाता है फर्स्ट एड डे? 12 सितंबर। Sixth question, the ARU India 21 is scheduled to be held in Bangalore in February 2021. This event will be which edition of biennial air show? कि जो एडिशन हो रहा है, कौन सा एडिशन हो रहा है? जो बेंगलोर में हो रहा है, एयर इंडिया 21, जो फरवरी 2021 में होगा बेंगलोर में जो आयोजित है। यह कार्यक्रम कौन सा एडिशन है, कौन सा संस्करण है?
तो इसका आंसर है 13। ठीक है, इमेज से हम याद रखेंगे कि जो बेंगलोर, और ये कहाँ कहाँ होगा, बेंगलोर कर्नाटका। ठीक है, तो एयर स्टेशन है यलहंका एरो इंडिया 2021 कहाँ होगा, बेंगलोर में। ओके, 3 से लेके 7 फरवरी तक, और ये सबसे बड़ा होता है एशिया का। अगर आप डेली वाली वीडियो देखते हैं तो आपको ईच एंड एवरी डिटेल वहाँ पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 7th क्वेश्चन, When is the United Nation Day for South-South Cooperation observed? दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को, 11 को, 9 को, 12 को या फिर 13 को? इसका आंसर है 12 सितंबर को। दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्रीय दिवस हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। ये इमेज से हम याद रखेंगे साउथ कॉर्पोरेशन। और ये इमेज का मतलब ये है कि ये क्यों मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है, 3 चीज़ों के लिए मेनली मनाया जाता है कि हमारी इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हो रही है, हमारी डेवलपमेंट कितनी हो रही है, साथ के साथ हमारी पॉलिटिकल में कितनी ग्रोथ हो रही है। अगर हमारी पॉलिटिकल में ग्रोथ होगी तो इकोनॉमी और डेवलपमेंट हमारी अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, तो साउथ कॉर्पोरेशन का मनाया जाता है हर साल 12 सितंबर को। Which country and India held a bilateral 2+2 इंटरसेशनल मीटिंग इन वर्चुअल मोड? 2+2 अंतर वैश्विक बैठक आयोजित है, वो भारत और कौन से देश के साथ हुई है? किस देश और भारत ने अभ्यास मोड में द्विपक्षीय 2+2 अंतर वैश्विक बैठक आयोजित की है? भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ने। इमेज से हम याद रखेंगे कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ने की है। कौन कौन सी मुद्दों पे किया? फॉरेन पॉलिसीज पे किया, सिक्योरिटी पे की है और आर्म्ड फोर्सेज पे की है। 9th क्वेश्चन, इन विच स्टेट द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस द गृह प्रवेश इवेंट? कौन से स्टेट में जो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है गृह प्रवेश कार्यक्रम से संबोधित है, उन्होंने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया, मतलब लॉन्च किया? मध्य प्रदेश में किया, उत्तर प्रदेश में किया, बिहार में या फिर हरियाणा में? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। देखो, ये प्रधानमंत्री ये लॉन्च कर रहे हैं गृह प्रवेश ऑफ पीएम आवास योजना ग्रामीण बेनिफिशियरी इन मध्य प्रदेश। इसके अंदर क्या होगा, कच्चे घर से आपको पक्का घर मिलेगा। 10th क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च गरिमा स्कीम फॉर सैनिटाइजेशन वर्कर? जो हमारे सैनिटाइजेशन वर्कर है, चाहे जो हमारे डेली सैनिटाइज करके जाते हैं हमारे रोड को, घर को, उनके लिए वो हो जाते हैं। और जो घर को साफ करते हैं, कूड़ा लेके जाते हैं, जो भी सैनिटाइजर वर्कर है हॉस्पिटल में, चाहे वो काम करते हैं, कहीं पे भी करते हैं, उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है गरिमा। ठीक है, तो वो कौन सी राज्य में हुई है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने की है? उसका नाम है उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने गरिमा स्कीम को लॉन्च किया। में से हम याद रखेंगे ये है नवीन पटनायक, इन्होंने लॉन्च की है गरिमा। कहाँ पे लॉन्च किया? उड़ीसा में, जो भी सैनिटाइज वर्कर है उनके लिए। 11th क्वेश्चन, विच रेटिंग प्रोजेक्ट फॉर इंडिया जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बाय द केयर के हिसाब से इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी रहेगी? केयर द्वारा भारत की सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद होता है हमारा, जीडीपी को एस्टिमेट लगाया है। अनुबंधन के लिए कौन सी रेटिंग का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है 8 से 8.2। इमेज से हम याद रखेंगे 8 से 8.2% केयर ने लगाई है भारत की जीडीपी। माइनस नीचे जा रहा तो इसका मतलब माइनस। ठीक है, इमेज से याद रखेंगे। 12th क्वेश्चन है हमारा, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ ASCI? आप कमेंट बॉक्स में ASCI की फुल फॉर्म बताना। ठीक है, ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सुभाष कादम बने हैं ASCI के न्यू अध्यक्ष। ये इमेज से हम याद रखेंगे। वैसे यहाँ पे आपको फुल फॉर्म मिल गया, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके न्यू अध्यक्ष बने हैं कौन? अमिताभ सुभाष कामत। 13 क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ सिटी ग्रुप? सिटी ग्रुप की एक नई फीमेल है, उसको पहला अध्यक्ष से पहले CEO बनेगी, उनका नाम क्या है? सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनेगी? तो इसका आंसर है जेन फ्रेंसर। इमेज से हम याद रखेंगे, ये है जेन, ये सिटी बैंक की न्यू CEO बनेगी। ठीक है, अगर आप डेली वाली वीडियो देखते हैं तो आप इन क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे दोगे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 14 क्वेश्चन, विच कंट्री नोमी ओसाकी बिलोंग्स टू विन US ओपन टेनिस टूर्नामेंट? नोमी ओसाकी, जो नोमी ओसाकी है, किस देश की है? वो कौन से देश की है जिन्होंने हाल ही में US ओपन टूर्नामेंट जीता है? तो वो है जापान की है। ठीक है, नाओमी ओसाकी कहाँ की है? जापान की है, जिन्होंने हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। ये देखो, ये है नाओमी ओसाकी, ये कहाँ की है? जापान की। और ये इन्होंने हराया है, किसे हराया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। 13 क्वेश्चन, डोमिनिक थाइमी विंस द US ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 ही डिफीटेड हु? उन्होंने किसको हराया है? डोमिनिक थियम ने US ओपन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीता, उन्होंने किसे हराया?
उन्होंने हराया है अलेक्जेंडर जीवर्स को। देखो इमेज से हम याद रखेंगे, ये है डोमिनिक, ये जीत गए हैं डोमिनिक थैमी, और उन्होंने हराया है अलेक्जेंडर को। ठीक है। 16 है नेम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर विच पार्टिसिपेट इन द 27th एशियन रीजनल फोरम। 27 एशियन क्षेत्रीय मंच में भाग लेने वाले विदेश राज्य मंत्री का नाम बताना है। यहाँ पे किसका नाम बताना है, विदेश राज्य मंत्री का नाम क्या है। तो इसका आंसर है वी मुरलीधरन। इमेज से हम याद रखेंगे, ये वी मुरलीधरन है, इन्होंने 27th रीजनल एशियन उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। और किसके रिगार्डिंग बात हुई है, कोविड-19। देखो ये इमेज से हम कभी नहीं भूलेंगे जब तक हम लाइफ में रहेंगे कि ये कोविड-19 है। ठीक है। कोविड-19 टेररिज्म और मैरिटाइम सिक्योरिटी, ये जो समुद्र में होता है वहाँ की सिक्योरिटी के लिए। 70th क्वेश्चन, ऑन विच डे हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस दिन हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। 18th क्वेश्चन, नेम द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हु पास्ड अवे। हाल ही में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या है। तो इसका आंसर है रघुवंश प्रसाद सिंह है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। यह है रघुवंश प्रताप सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। 19th क्वेश्चन हमारा, इंडिया बिकम मेंबर ऑफ यूनी इकोनॉमिक काउंसिल फॉर सोसाइटी बॉडी टेल। भारतीय संयुक्त राष्ट्र ECOSOC निकाय का सदस्य कब तक बन गया। इसका सदस्य ECOSOC का सदस्य भारत कब तक बन गया। ये बना है 5 साल तक। ठीक है। तो इसका आंसर है 2021 से लेके 25 तक का सदस्य बन गया है ECOSOC का। ये देखो 2021 से लेके 25 इंडिया बन गया है इसका सदस्य। ठीक है। आगे बताओगे किस लिए बनाया, यहाँ होता क्या है कमेंट बॉक्स में। टिकटॉक हैज बीन चूजन टू बी इट्स टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप फॉर अमेरिका ऑपरेशन। जो अमेरिका का कार्यभार है होता है उसके लिए टिकटॉक ने किसे अपना भागीदार चुना है। इसका आंसर है ओरेकल को चुना है। इमेज से हम याद रखेंगे, ओरेकल को चुना है टिकटॉक ने अमेरिका के कार्य के लिए। 21 है नेम द स्टेट यूनियन कैबिनेट अप्रूव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्स। एम्स अब कहाँ बनेगा, कौन से राज्य में अब एम्स बनने वाला है जिसको यूनियन कैबिनेट से परमिशन मिल गई है। इसका आंसर है बिहार में बनेगा। एम्स कहाँ बनेगा, बिहार में बनेगा, यूनियन कैबिनेट से परमिशन मिल गई है। 22 एट द रेट S&P प्रोजेक्टेड इंडिया GDP फॉर फिस्कल ईयर 2021 के लिए S&P ने क्या बोला है कि जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना अनुमान लगाया है। इसका आंसर है -9। इमेज से हम याद रखेंगे कि S&P ने कितना अनुमान लगाया है, -9। ठीक है। S&P -9। हु इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन कौन है और वो हाल ही में उनको दोबारा नियुक्त किया गया, मतलब वो री इलेक्ट हो गया है। तो उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ये इमेज से हम याद रखेंगे, हरिवंश बन गए हैं दोबारा से डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के। ठीक है। 24 नेम द न्यू अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हाल ही एक न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब कार्यकारी निदेशक बन गए, उनका नाम क्या है। उनका नाम है राजेश कुलर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं राजेश कुलर वर्ल्ड बैंक के नए। 25 समीर कुमार खैरे अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ किसके। समीर कुमार खैरे को हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया है, कौन से बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं वो, एशियन के, सिटी के, वर्ल्ड के, RBI के। इसका अंदर है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ये है समीर कुमार। ठीक है। ये बन गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 26 आदित्य पुरी इज MD। आदित्य पुरी MD है जिन्होंने हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 जीता है बाय यूरोमनी। ठीक है। तो वो कौन से बैंक के MD आदित्य पुरी है। आदित्य पुरी किस बैंक के MD है, हाल ही में उन्होंने यूरोमनी 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल किया है। तो वो है HDFC बैंक के MD है। ये है आदित्य पुरी HDFC बैंक के MD है जिनको हाल ही में अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे इनको ऐसे क्यों मिला है और ये जो यूरो मनी है ये क्यों मनाया जाता है हर साल। अगर आप डेली की वीडियो देखते होंगे तो आपको इन सभी के रीजंस पता होंगे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी पता होंगे। 27 हु अनाउंस हर डेब्यूट बुक माई लाइफ इन डिज़ाइन। किसने अपनी पहली पुस्तक, ठीक है, माई लाइफ माई डिज़ाइन की घोषणा की। पहली एक बुक लिखी है, ठीक है, एक लेडी ने लिखी है, उनका नाम क्या है, जिन बुक का नाम है माई लाइफ माई डिज़ाइन। गौरी खान ने हाल ही में उस पुस्तक को लिखा है। ये में से हम याद रखेंगे, ठीक है। गौरी खान ने माई डिज़ाइन, ये अपने हिसाब से माइंड में बनाना है, माई डिज़ाइन माई लाइफ, ठीक है। और ये कौन पब्लिश करेगा, पेंगुइन रैंडम हाउस पब्लिश करेगा।
यूनियन कैबिनेट अप्रूव हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट फ्रॉम पलवल टू डैश। हरियाणा ने अपना न्यू जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है रेलवे का, ट्रेन मतलब पलवल से हो के कहाँ तक जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पलवल से डैश तक का हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है। वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी पलवल से सोनीपत। इनमें से हम याद रखेंगे कि आप एक ट्रेन में बैठे हो जो कि बिल्कुल नई है, हरियाणा की है, आप बैठे हो पलवल से और आप पहुंचोगे सोनीपत। 29 विच कंट्री लॉन्च माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिन्होंने लॉन्च किया है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप डेली वाली वीडियो देखते हैं तो आपको ये अच्छे से मेमोराइज होगा, क्योंकि हम इमेज से ऐसे लिंक करवाते हैं कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखो और आप तुरंत आंसर दे देते हो। कि सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया। आंसर है महाराष्ट्र। हमने ऐसे याद किया था कि महाराष्ट्र की सरकार है वो सबसे ज़्यादा, मतलब महाराष्ट्र के लोग अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की कौन उठाते हैं? महाराष्ट्र के लोग। ऐसे हमें याद करना है अपनी मेमोरी में, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के सीएम, आपको इनका नाम बताना है। इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन महाराष्ट्र, ठीक है। विच गवर्नमेंट साइन MOU विद सिडबी टू डेवलप MSME इकोसिस्टम। किस सरकार ने अपने MSME पारिस्थितिक तंत्रों को विकसित करने के लिए सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आंसर के लिए 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है राजस्थान सरकार ने। इनमें से हम याद रखेंगे राजस्थान सरकार ने सिडबी के साथ हस्ताक्षर किया है, ज्ञापन किया है टू बूस्ट द MSME सेक्टर। 31 विच बैंक एंड SBI जनरल इंश्योरेंस हैव साइंड अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट। किस बैंक और SBI जनरल इंश्योरेंस ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर के लिए 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है येस बैंक ने, ठीक है। इनमें से हम याद रखेंगे कि SBI और येस बैंक ने समझौता कर लिया है। जो SBI की प्रोडक्ट है इंश्योरेंस के, वो अब ऐसे येस बैंक बेचेगा अपने कस्टमर्स को। 32 एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज एस्टिमेटेड दैट द GDP ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रैक्ट बाय डैश इन फिस्कल ईयर 2020 और 21। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि भारत की 20 और 21 में जो GDP है, घरेलू सकल उत्पाद है, वो कितने रहेंगे 20 और 21 के लिए। तो इसका आंसर है -9। में से हम याद रखेंगे -9 है। ये यहाँ पे फोटो लगेगा, अगर आप डेली की वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा ये कौन है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये कौन है। एशियन डेवलपमेंट की ने जो GDP लगाई है भारत की, वो लगाई है -9 2020 और 21 में। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइए कि 21 और 22 के लिए कितनी लगाई है। 33 विच कंट्री थॉम्स एंड अर्बन कप इज शेड्यूल बट नाउ पोस्टपोन बाय BWF। इनमें कमेंट बॉक्स में आप ये बताओगे कि BWF की फुल फॉर्म क्या है। जो थॉमस कप है और ऊबर कप है उसे निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी BWF ने उसको पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया 2021 तक के लिए। वो कहाँ पे होने वाला था? इसका आंसर है डेनमार्क में होने वाला था। देखो इमेज से हम याद रखेंगे, ठीक है। डेनमार्क में होने वाला था BWF थॉमस एंड ऊबर कप। आपको कमेंट बॉक्स में BWF की फुल फॉर्म बतानी है। विच कंट्री एंड इंडिया हेल्ड वर्चुअली मीटिंग ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव DTTI ग्रुप। ठीक है, कौन से देश और भारत ने वो एक मीटिंग की है, ठीक है। वो किसके ऊपर है? वो डिफेंस पे है, टेक्नोलॉजी पे है, ट्रेड इनिशिएटिव है। कौन से देश के साथ? किस देश और भारत ने रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह पर वस्तुत बैठक की? तो इसका आंसर है US के साथ। इनमें से हम याद रखेंगे कि भारत और US के बीच में मीटिंग हुई है DTTI पर। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 सितंबर को हर साल ओजोन लेयर डे मनाया जाता है। इनमें से हम याद रखेंगे कि हमारी धरती कब सांस लेती है अच्छे से? 16 सितंबर को, वर्ल्ड ओजोन डे। 36 हु इज स्वामी अग्निवेश हु रिसेंटली पास अवे। हाल ही में जो स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया वो कौन थे? क्या वो सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियन थे, या सोशल एक्टिविस्ट एंड आर्य समाज के लीडर थे, या MLA थे और आर्य समाज के लीडर थे, या हिंदू लीडर थे कोई? तो इसका आंसर है B and C। वो एक तो सोशल एक्टिविस्ट तो थे ही, आर्य समाज के लीडर भी थे और MLA भी थे। MLA कहाँ से थे और कौन से सन में थे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आप डेली वाली वीडियो देखते हैं तो आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर पता होंगे जो मैंने आपसे पूछे हैं उनके भी। तो ये है स्वामी अग्निवेश, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये सोशल एक्टिविस्ट थे, आर्य समाज लीडर थे और MLA भी थे, ठीक है। कहाँ से थे, कौन से सन में थे, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। 37 Amazon.co हैज साइंड अ बॉलीवुड एक्टर। जो Amazon है उन्होंने अपने एलेक्सा की वॉइस के लिए है ना, जो एलेक्सा Amazon का, उसकी आवाज़ के लिए ना किसी बॉलीवुड के एक्टर को साइन किया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमिताभ बच्चन। अब हम Amazon की एलेक्सा में आवाज़ सुनेंगे अमिताभ बच्चन की, ठीक है।
लोकसभा विल कट द सैलरी ऑफ एमपी बाय हाउ मच परसेंट। जो लोकसभा है वो करेगी संसदों के वेतन में कितने परसेंट तक की घटाए मतलब कटौती। सांसदों 30% तक वो सांसदों की सैलरी में से कटौती करेगी, घटाएगी 2021 तक। आपको बताएं 2021 कब तक, ठीक है। विच बैंक लॉन्च कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच टाइटन पे। कौन से बैंक ने हाल ही में एक टाइटन पे नामक घड़ी को लॉन्च किया है जिससे आप पेमेंट कर सकते हो 2000 रुपए तक की विदाउट कॉन्टैक्ट। तो इसका आंसर है एसबीआई ने। ओके, इमेज से हम याद रखेंगे एसबीआई और टाइटन ने हाथ मिला दिया है और एक घड़ी लॉन्च की है, ठीक है, जिसका नाम है टाइटन पे। 40 क्वेश्चन हमारा यूएसबी सिक्योरिटी एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी टू अप्रोच 2020 और 21 के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए यूएसबी सिक्योरिटी ने भारत की जो जीडीपी है वो कितनी बताई है। इसका आंसर है -6%। इन 40 क्वेश्चन ओसीडी प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी एट डैश इन फाइनेंशियल ईयर 2021। 2021 के लिए ओसीडी है, ओसीडी की फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओसीडी ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी का क्या अनुमान लगाया है, तो इसका आंसर है 16.7% लगाया है। विच एयरपोर्ट अवॉर्डेड वर्ल्ड फर्स्ट 5-स्टार एंटी कोविड अवार्ड, ठीक है, किस हवाई अड्डे को दुनिया का प्रथम 5 सितारा एंटी कोविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आंसर है फ्यूनिकिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एफसीओ। ये में से हम याद रखेंगे कि ये रोम का इटली का एयरपोर्ट है, इसको 5 स्टार बना दिया गया है, कोविड-19 अवार्ड में अवार्ड मिला है, ठीक है, अवार्ड से सम्मानित किया गया। 42 नेम द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। एक्सटर्नल जो अफेयर मिनिस्टर उनका नाम बताना है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, जिन्होंने हाल ही में एक मीटिंग को चेयर किया था, मतलब उसके अध्यक्ष बने थे, जो कि इब्सा के साथ मीटिंग हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भारत के विदेश मंत्री का नाम बताए जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इब्सा के विदेश मंत्री की प्राधिगत बैठक की अध्यक्षता की। उनका नाम है श्री एस जयशंकर। ओके, हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेद समिट। ग्लोबल आयुर्वेद समिट के 4थे संस्करण का उद्घाटन किसने किया। इसका आंसर है मुदुरप्पा वेंकैया नायडू। यह मुदुरप्पा वेंकैया नायडू, इन्होंने हाल ही में आयुर्वेद का ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल जो कि केरला में हुआ उसका इनॉग्रेट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट G20 मेंबर। जो G20 के मेंबर है इनमें से कौन नहीं, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि G20 का मेन मोटिव क्या है। तो इसका आंसर है पाकिस्तान। ये सभी के सभी मेंबर है G20 के, और इनकी फोटो यहाँ पे क्यों है आपको ये भी बतानी है कि हाल ही में G20 के द्वारा क्या किया गया। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है सितंबर में हर साल। इसका आंसर है 17 सितंबर को। ये देखो 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है हर साल। हु विल बिकम ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक ब्रांड एम्बेसडर। ऑनलाइन पोकर मंच 9 स्टैक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। इसका आंसर है सुरेश रैना को बनाया गया। The Ministry of Education organized a webinar on facility development for quality of education under which initiative। हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय ने किस पहल के तहत, एक पहल थी मतलब एक इनिशिएटिव था, उसके तहत गुणवत्ता शिक्षा के लिए, मतलब शिक्षा की क्वालिटी के लिए कि जो शिक्षा है उनकी क्वालिटी अच्छी हो सके, ठीक है, उसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर ने एक वेबिनार मतलब एक ऑनलाइन मीटिंग की है। उनका नाम जो इनिशिएटिव है कौन से इनिशिएटिव के अंडर किया, कौन से पहल के अंदर आता है। तो इसका आंसर है शिक्षा पर्व के अंडर। ये देखो इमेज से हम याद रखेंगे, शिक्षा पर्व के अंडर 8 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, ठीक है, क्वालिटी को सुधारने के लिए। विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च आर्थिका संपदा कार्यक्रम शुरू किया। कौन सी गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर है कर्नाटका गवर्नमेंट ने आर्थिका संपदा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्यों लॉन्च किया गया। इमेज से वैसे आप समझ पा रहे होंगे कि दो चीज़ों के लिए इन्होंने जो लोन है वो निकाला है, एक एग्रीकल्चर है के लिए जाएगा और एक नॉन एग्रीकल्चर के लिए जाएगा। आप ये बताओगे कि टोटल कितना अमाउंट है और नॉन एग्रीकल्चर के लिए कितना जाएगा और एग्रीकल्चर के लिए कितना जाएगा। विच बैंक लॉन्च अपना घर ड्रीमेज होम लोन स्कीम। कौन से बैंक ने हाल ही में ड्रीमेज लोन स्कीम को लॉन्च किया है, योजना शुरू की है। इसका आंसर है यस बैंक, ICICI बैंक ने, ठीक है।
Who among these has been honored with 2020 एशियन गेम चेंजर अवार्ड? इनमें से किसको 2020 का एशियन गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया? विकास खन्ना को। इमेज से हम याद रखेंगे क्योंकि कोविड-19 जब सिचुएशन थी तो इन्होंने लोगों की काफ़ी हेल्प की है। 51 विच कंट्री टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ IMD ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020? जो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 था उसकी सूची में कौन से देश ने फर्स्ट रेट या प्रथम स्थान पाया है? तो इसका आंसर है सिंगापुर ने। इनमें से हम याद रखेंगे सिंगापुर ने पाया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया में से रहे हैं हैदराबाद नंबर 1 पे। आपको ये बताना है ओवरऑल रैंकिंग आई है वो हैदराबाद की कितनी आई है। विच स्टेट ऑफ इंडिया रैंक्ड फर्स्ट इन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020? हाल ही में एक हैप्पीनेस रिपोर्ट हुई थी जिसके हिसाब से देखा गया कि कोविड-19 के बाद भी कौन सी स्टेट है भारत की, उन्होंने हर चीज़ को बहुत ईजिली और अच्छे से टैकल किया, तो उसमें नंबर 1 पे रही है मिजोरम। 53rd क्वेश्चन है नेम द बुक रिटन बाय अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने हाल ही में एक नई पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है सी, आज़ादी, फ्रीडम, फैक्सम एंड फिक्शन। यह है अरुंधति रॉय, इन्होंने न्यू बुक लिखी है जिसका नाम है आज़ादी। 54 वर्ल्ड बैम्बू डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो वर्ल्ड बैम्बू डे है वो किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है बी, 18 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड बैम्बू दिवस। 55 इंटरनेशनल इक्वल पे डे सेलिब्रेटेड, और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है और ये कब से शुरू हुआ? इसका आंसर है 18 सितंबर 2020, और ये 2020 से ही स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ कोविड-19। 56 नेम द राज्यसभा MP फ्रॉम कर्नाटका हु पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 की वजह से हाल ही में किसी राज्यसभा के सांसद का निधन हो गया, उनका नाम क्या है जो कि कर्नाटक से थे? इसका आंसर है डी, अशोक गस्ती। ये अशोक गस्ती, इनका हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। 57 नेम द शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ RBI हु रिसेंटली पास्ड अवे। सबसे छोटे कार्यभार संभालने वाले RBI के गवर्नर का नाम क्या है? इसका आंसर है अमिताभ घोष। ये सब भी है जो NC है, BN है और KJ है, इन्होंने भी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए RBI का कार्यभार संभाला था, काम किया था RBI में एज अ गवर्नर। आपको ये बताना है कि इनमें से कितने कितने दिन कार्यभार संभाला है RBI एज अ गवर्नर। ये है जिनकी अभी भी डेथ होगी, अमिताभ घोष, जो कि RBI के गवर्नर थे सिर्फ 21 डेज के लिए। 58th क्वेश्चन विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन विच द वर्ल्ड टू इशू अ सोवरन बॉन्ड टू लिंक टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कौन से देश ने स्थायी विकास से जुड़े एक बंधन जारी करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है? इसका आंसर है मैक्सिको ने। 59 ये में से हम याद रखेंगे कि मैक्सिको ने हाल ही में एक बॉन्ड जारी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। 59 इंटरनेशनल नो एज द वर्ल्ड आयुर्वेद फिजिशियन P.K. कृष्ण कुमार हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 69 वाज फ्रॉम विच स्टेट? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा PR कृष्ण कुमार जिनकी उम्र 69 थी, उनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन से राज्य से थे? इसका आंसर है तमिलनाडु से थे। 60 व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, और ये किस दिन मनाया जाता है वो आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है सोल्व वाटर। ठीक है, होप कि आपके जितने भी मार्क्स आए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके 60 में से कितने मार्क्स आए हैं, और साथ के साथ जिन आपसे क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आपको वीडियो जैसी भी लगी हो और आपका कोई भी सजेशन हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें। और अगर आप चैनल पर न्यू थे और न्यू हैं तो हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।